हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है चैप्टर 12 में हम बात करेंगे कि एफआईआर होती क्या है। ठीक है, एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब कि अगर एफआईआर करानी है तो वो कोई भी पर्सन करा सकता है, कहाँ पर जाकर, पुलिस स्टेशन जाकर। ठीक है, अगर वहां पर भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर तो वो एसपी ऑफिस के पास जाएगा। अगर एसपी ऑफिस में भी नहीं होती है तो वो डायरेक्टली बाय कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आज एफआईआर के प्रोसीजर को जानेंगे। लेकिन जो एफआईआर है, एफआईआर का मतलब जो एफआईआर है वो, ये जो वर्ड एफआईआर ये सीआरपीसी में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम अच्छे से इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 में जो सेक्शन 154 है, ये काफी मेन सेक्शन है सीआरपीसी का, जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो वो कोई भी पर्सन जाकर करा सकता है एफआईआर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें, इस वीडियो में क्या है। तो जो एफआईआर है वो कहीं भी वर्ड डिफाइंड नहीं है सीआरपीसी में। और जो ये एफआईआर है ये रजिस्टर्ड की जाती है बाय द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो रजिस्टर्ड करे। अगर उसके पास कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है तो वो उसको रजिस्टर्ड करेगा एफआईआर को। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो उसको हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि नॉन कॉग्निजेबल से क्या प्रोसीजर इससे रिलेटेड होगा। ठीक है, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करने का। तो जो इसके अंदर जो डायरेक्ट लैंग्वेज है सीआरपीसी में सेक्शन 154 की, तो इसमें बताया गया कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, अगर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है कॉग्निजेबल केसेस में तो उसके लिए जो पुलिस ऑफिसर है उसकी एफआईआर को रजिस्टर्ड करेगा अंडर सेक्शन 154। तो इसका जो सब क्लोज फर्स्ट है, सब क्लोज फर्स्ट में बताया गया है कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो इन्फॉर्मेशन आती है किससे रिलेटेड, कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो ओरली दी जाती है किसको, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, जो एसएचओ होता है पुलिस स्टेशन का। ठीक है, शैल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय हिम। एफआईआर होती है उसको रजिस्टर्ड की जाती है इन राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन, जो भी उसमें डायरेक्शन दी गई है कि उसको किस तरह से रजिस्टर्ड किया जाएगा एफआईआर को। एंड ही रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेंट का इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पर्सन उसको इन्फॉर्मेंट कहा जाएगा। और इसमें बताया गया कि जब इन्फॉर्मेट एफआईआर रजिस्टर्ड की जाती है तो जो उसमें सब्सटेंसेस होते हैं वो इन्फॉर्मेंट को सभी पढ़कर सुनाए जाएंगे जो भी एफआईआर में लिखा जाता है। एंड एवरी सच इंफॉर्मेशन, जो भी उसमें सभी इंफॉर्मेशन होती है, वेदर इवन इन राइटिंग और रिड्यूस्ड टू राइटिंग एज एफोरसेड, तो उसको लिखा जाएगा, रिड्यूस्ड किया जाएगा इन राइटिंग। ठीक है, शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट, जो इन्फॉर्मेंट है, अगर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके सिग्नेचर भी उस एफआईआर में होंगे, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है पर्सन। And the substances thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as a state government may prescribed in this behalf। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एक क्या दी है, बुक कैप्ट किया जाएगा बाय द ऑफिसर, जो उसमें जो बुक होती है जिसमें एंटर्ड किए जाते हैं सभी सब्सटेंसेस, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पर्सन के थ्रू जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होती है या फिर कोई भी ऑफेंस होता है, तो उसको बाय द पुलिस ऑफिसर उसको रखा जाता है इन रिकॉर्ड उस बुक्स में जो प्रेस्क्राइब की जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और उसमें एक प्रोवाइसो बताया गया है। प्रोवाइसो में क्या गया है कि प्रोवाइड दैट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द वुमेन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326, सेक्शन 326B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, ये जो सेक्शन है। और आगे बताया इसमें सेक्शन 376, 376A, B, C, D, E और जो सेक्शन 509 का है आईपीसी का, जो ये सेक्शन है ये आईपीसी से रिलेटेड है ऑफेंसेस। तो इसके अंडर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई जो इंफॉर्मेशन रिसीव की जा रही है बाय द वुमेन अगेंस्ट वुमेन, जो ऑफेंस हुआ है, ठीक है, जिस वुमेन के अगेंस्ट ये ऑफेंस हुआ है, तो एलिज टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, या फिर उसने कमिट किया है ये ऑफेंस या फिर उसने अटेम्प्ट किया है, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड, तो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा बाय ए वुमेन पुलिस ऑफिसर और ए वुमेन ऑफिसर। कौन रिकॉर्ड करेगा उसको, बाय ए वुमेन पुलिस ऑफिसर और या फिर कोई अदर ऑफिसर जो वुमेन होगी, तो उसको
उसके पास ये पावर है कि वो रिकॉर्ड करे, लेकिन वो वुमेन ऑफिसर होगी जो रिकॉर्ड करेगी उसके जो भी एफआईआर लॉन्च की जाती है अंडर दिस सेक्शंस। अभी हमने ये सेक्शंस आपको बताया आईपीसी के, तो इसके अंडर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। तो इसमें जो नेक्स्ट फर्दर प्रोवाइजो बताया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट ए और बी, इसमें पॉइंट है ए बी सी। ए सब क्लोज क्या बताता है, इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट वुमेन ऑफेंस अंडर सेक्शन 354, जो भी हमने ऊपर अभी आईपीसी के सेक्शंस आपको बताए हैं, उन सेक्शन के अंडर जो आईपीसी को ये सेक्शंस है, इज एलिस्ड टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड, जो कमिट हुआ है या फिर अटेम्प्ट हुए हैं, इज टेम्परेली और परमानेंटली मेंटल और फिजिकल डिसेबल्ड, जिस पर्सन के अगेंस्ट जो एग्रीड पर्सन है, जो एग्रीड वुमेन है, जिस पर्सन के अगेंस्ट हुआ है ये, वो अगर परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाती है या फिर टेम्परेरी बेस पे वो मतलब कि फिजिकली या फिर टेम्परेरी बेस पे वो डिसेबल्ड हो जाती है, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, तो वह इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगा पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और टू कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन चॉइस। तो जिस पर्सन के अगेंस्ट ये हुआ है तो उस पर्सन की चॉइस पर उसकी जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है कहीं पर भी, उसकी जहां पर चॉइस हो कि उसके घर पर भी या फिर जहां पर वो कंफर्टेबल हो वहां पर उसकी जो स्टेटमेंट है रिकॉर्ड की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ए इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर एज ए केस में भी। और उसमें प्रेजेंट होंगे कौन, इंटरप्रेटर और जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं एज द केस में भी, जैसे भी है तो वहां पर वो मौजूद होंगे जो उसमें रिड्यूस करेंगे इन राइटिंग जो भी वो स्टेटमेंट होगी। द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड, जो रिकॉर्ड किए जाएंगे स्टेटमेंट उसको बाय वीडियोग्राफ्ड भी इंफॉर्मेशन को रखा जाएगा, ठीक है। जिसमें सी क्लोज है, द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लोज ए सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 एज सुन एज पॉसिबल। जो पुलिस ऑफिसर है वो स्टेटमेंट मतलब कि जो स्टेटमेंट है पर्सन की वो रिकॉर्ड करेगा बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज ए ऑफ, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो इंफॉर्मेशन देगा किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो भी स्टेटमेंट दी जा रही है बाय दी को इसके द्वारा जो एग्रीड पर्सन है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसकी स्टेटमेंट को रिड्यूस करेगा इन राइटिंग। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, हमारा जो सब क्लोज फर्स्ट था इसमें ये बातें की गई थी। अब हम चलते हैं इसके क्लोज 2 में। क्लोज 2 में बात की, ए कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी गिवन फोर्थविथ द फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। जो इन्फॉर्मेंट था जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसको कॉपी दी जाएगी एफआईआर की और उसको कॉपी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्लोज 2 में बात की गई थी कॉपी से रिलेटेड। और जो थर्ड क्लोज है, एनी पर्सन एग्रीड बाय रिफ्यूजल ऑन अ पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन, जो एग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है, जो विक्टिम है, बाय रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो ऐसा अगर वो रिफ्यूज कर देता है एफआईआर करानी है जो एग्रीव्ड पार्टी है, अगर वो एफआईआर करने से रिफ्यूज कर देता है जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, सब क्लोज फर्स्ट में पढ़ा है अभी, मे सेंड द सब्सटेंस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसके सब्सटेंस कहां पर भेजेगा, इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट, इन राइटिंग और बाय पोस्ट सेंड कर सकता है किसको, टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो एसपी ऑफिस होते हैं वहां पर वो अपने इंफॉर्मेशन सेंड करेगा एग्रीव्ड पर्सन, ठीक है। तो उसके एसपी ऑफिस के पास जाकर वो जो एसपी ऑफिस है वो डायरेक्शन देगा किसको, अपने सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, एसएचओ होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि इनकी एफआईआर को रजिस्टर किया जाए। वो तभी कहेगा जब वो सेटिस्फाइड हो, इफ सेटिस्फाइड दैट सच इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो सेटिस्फाई है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड हुई है वो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वह उसकी इन्फॉर्मेशन को इन राइटिंग रिड्यूस करेगा और उसके एफआईआर को लॉन्च करेगा। Shall either investigate the case himself or direct investigation to be made by a police officer subordinate to him, तो वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को क्या कहेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा और डायरेक्शन देगा उस पर्सन को, जो भी पुलिस ऑफिसर होगा उसको बोलेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें अपनी। वो किस मैनर में अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेगा, प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, जो कि इस कोड में प्रोवाइड किया गया है किस मैनर में उसको इन्वेस्टिगेशन को करनी है। And such officer shall have all powers of an officer in charge of police station in relation to that offense,
तो जो ऑफिसर इंचार्ज हो पुलिस स्टेशन होगा उसके पास सभी पावर होगी इन्वेस्टिगेशन करने की। जो भी इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, ऑफिसर इंचार्ज हो पुलिस स्टेशन इन रिलेशन टू द ऑफेंस, जो भी ऑफेंस होता है तो वो उसके अंडर कोई भी अपने स्टेप ले सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके पास सभी पावर होती है। तो ये हमारा सेक्शन 154 सेक्शन था जो कि एफआईआर से रिलेटेड था। ठीक है, इसमें मैं आपको और भी काफी चीजें बताना चाहता हूं जो कि मैं आपको बताऊंगा इसमें कि एफआईआर होती कितनी तरह की है। ठीक है, एफआईआर इसमें 4 तरीके की होती है, जनरल एफआईआर, जीरो एफआईआर और क्रॉस एफआईआर, मल्टीपल एफआईआर। ये 4 तरीके इसमें एफआईआर होती है। जो जनरल एफआईआर होती है वो जनरली लॉन्च की जाती है बाय द एग्रीव्ड पार्टी, और जो फर्स्ट पार्टी होती है जिसके अगेंस्ट होती है अनदर पार्टी, वो जनरल ट्रांजेक्शन नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास जाकर होती है, जो भी उसके नियरेस्ट में जो थाना लगता है। ठीक है, तो वहां पर वो लॉन्च की जाती है एफआईआर उस पर्सन के द्वारा जो एग्रीव्ड पर्सन है। और जो इसमें सेकंड एफआईआर है वो जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी थाने में जाकर, अगर वो जिस जुडिक्शन में उसको ये नहीं पता लग रहा है कि किस थाने में जाकर उसको एफआईआर करानी है, तो वो किसी भी थाने में जाकर एफआईआर करा सकता है, लॉन्च करा सकता है अपने एफआईआर को। और फिर उसके बाद जो एफआईआर लॉन्च की जाती है उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। और जिसकी जुडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, जिस जुडिक्शन में वो ऑफेंस कमिट होगा उसी की जुडिक्शन में जो थाना लगता होगा, जो पुलिस स्टेशन लगता होगा, उसी की जुडिक्शन में वो एफआईआर ट्रांसफर कर दी जाती है, जिसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। और इसमें जो थर्ड एफआईआर है वो क्रॉस एफआईआर है। क्रॉस एफआईआर का मतलब होता है जब दोनों पार्टी मिलकर, उधर से भी और इधर से भी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या कर देती है, एफआईआर लॉन्च करा देती है, तो उसको क्रॉस एफआईआर कहा जाता है। जो कि इसमें लॉन्च की जाती है बाय पार्टीज अगेंस्ट ईच अदर, जो कि ईच अदर में वो एक दूसरे के खिलाफ होंगे। तो ये हमारा थर्ड एफआईआर हो गया, क्रॉस एफआईआर। अब फोर्थ चलते हैं मल्टीपल एफआईआर। मतलब कि मल्टीपल एफआईआर में ये होता है कि आप इसमें काफी एक ही ऑफेंस से रिलेटेड आप काफी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ एफआईआर विद सेम कॉज ऑफ एक्शन, जो भी कॉज ऑफ एक्शन होगा सेम, उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं, एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि ये हमारे जो एफआईआर है, एफआईआर के एक काफी मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीआरपीसी का, जो कि एक इनिशियल स्टेज होती है। कैसे होती है, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो जो एग्रीव्ड पर्सन होगा, जो विक्टिम पर्सन होगा, वो कहां पर जाएगा, सीधा थाने में जाएगा। थाने में जाकर वो अपनी एफआईआर लॉन्च कराएगा। ठीक है, तो एफआईआर अगर वहां पर इसकी लॉन्च नहीं की जाती है तो वो कहां पर जाएगा, एसपी ऑफिस में जाएगा। एसपी ऑफिस में जाने के बाद अगर वहां पर भी अगर एसपी ऑफिस उसको इनकार कर देता है तो सीधा फिर कोर्ट के थ्रू उसका प्रोसीजर चलेगा, कोर्ट में वो बात जाएगी। तो कोर्ट में जाने के बाद उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जो ये इसमें बताया गया सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने इसमें अपने बेरेक्ट लैंग्वेज पर भी बात किया है, जो भी हमने बेरेक्ट में से पढ़ा है, और हमने कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी बात की, जैसे कि एफआईआर कितनी टाइप की होती है। ये एफआईआर का जो टॉपिक है ये सीआरपीसी में के बेरेक्ट में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 155, जो इसके फर्दर सेक्शन होंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके बाय।